संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी साहिब की उनकी दया से मेहर से प्रदेश का अनुवाद कर लेते हैं। छोड़कर सारे वतन को, सारे संसार को, कितने लोगों को ले जाएगा ये? आप अकेला जाएगा, अकेला। फिर अकेला जाएगा तो फिर इतनी जोड़ा जाड़ी, इतनी जिंदगी लगाता है इंसान, सब अपना बनाता है। अपनी कोठी, अपना परिवार, अपनी जमीनें, अपने ऊंचे ऊंचे पद, अपने फार्म हाउस, अपनी फैक्ट्रियां, अपनी दुकानें, कभी नहीं कहता ये बेगानी है। सगे भाई को भी नहीं देता ये उधारा, कह देगा वापिस लूंगा। दूसरे की तो बात ही क्या है। देखो सब अपना बना लेता है ये, और एक झटके में सभी छुड़वा लिया जाता है। दृष्टांत पिंड में ले लो। एक सेठ जी ने एक इंजीनियर एमटेक नौकरी पर रख लिया। 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह का वेतन तय कर दिया। सेठ जी बोले भाई 6 महीने के बाद दूंगा वेतन। कहता जी ठीक, कोई बात नहीं। फिर 6 महीने के बाद तो दे दोगे ना? एक साथ 6 लाख दे दूंगा करके विश्वास जुट गया भाई इंजीनियर। अब 6 महीने पूरे हो गए तो जी मेरी वेतन दे दो। कहता ठीक है भाई। सामने ऑफिस में अकाउंटेंट बैठे हैं 5, जाके ले ले। वहां गया, अटैची में 5-6 लाख रुपए थे। दिखाई अटैची खोल के, देख भाई। बहुत खुश हुआ, रे 6 लाख अटैची में, आज तो सारे काम पूरे होंगे। घरवाली की साड़ी जेवर लाऊंगा, बिटिया +2 में है, स्कूटी की डिमांड थी वो लेके आऊंगा, सारे कपड़े नए, सारी योजनाएं लिस्ट बना के तैयार कर रखी थी।
घरवाली भी इंतजार में थी, 6 लाख लेके आएगा। होता क्या है, वो टैची दिखा के बंद कर दे, और 5 डकैत थे वो, और बंदूकें निकाल ली और दरवाजा बंद कर दिया कमरे का। बोल भाई इंजीनियर साहब, जान प्यारी है या पैसे प्यारे है, बता दे। जी क्या, हम मार देते हैं आदमी को। जी क्या, हमारा काम है भाई। बोलो, अगर अटैची उठाएगा तो गोली मार देंगे भाई, घर भी नहीं जा पाएगा। बोला भाई मैं तो जान बख्श दो मेरी, और ये पैसे रख लो। जान बची, लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अब घर जा रहा है। श्रीमती जी तो भाई तैयारी में बैठी थी, पहुंच गए, चेहरा लटका हुआ और उदास अवस्था में घर गया, खाली। घरवाली बोली क्या क्या हो गया, आप खाली कैसे हो? सारी बात बता दी, रोने लग गई, उदासी छा गई घर में। खुशी मिलनी थी और दुख मिल गया। अभी तो जिंदा है वो, घर में बताया है कि 6 लाख घाटा होने पे सारे दुखी और वो भी दुखी। फिर 6 करोड़ की प्रॉपर्टी और मौत पे जब छूटेगी, क्या खुश होगा ये? अंतर होगा। अब तो श्रीमती जी सामने थी, दोनों पति पत्नी दुख सुख के साझीदार थे। वह समझा रही है कोई बात नहीं, जान तो बची, फिर कमा लेंगे। और मौत के समय कौन समझाने आएगा? जी रो ना, फिर कमा ले, किसका कमाई? घट में है, सूक्ष्म में आत्मा बैठी है, सूक्ष्म में यमदूत आते हैं और दबी आवाज में बोलते हैं आत्मा चल। क्यों? ये मेरा घर है, ये शरीर मेरा घर है। कहते हैं वो बावरी तेरा घर नहीं था ये, और तेरे साथ धोखा किया गया था। तुझे तो भक्ति करने के लिए मिला था केवल, सब अपनवा दिया। अब क्या सुख मिलेगा इसको? बहुत दुख मिलता है, रोती बहुत आत्मा। फिर सुना नहीं सकती किसी को। क्यों? अगर घर वालों को बता दे तो बच सकते हैं। हम तो भक्ति करेंगे भाई, ये जोड़ा जाड़ी छोड़ देंगे। जाने वाला बता नहीं सकता, रहने वाले देख नहीं सकते इसके साथ हो क्या रहा है। इसी के बीच में काल पुरुष का पर्दा मजबूत है, आवागमन का चल रहा है चक्कर। इनको भी तो पकड़ेगा। जो परिवार वाले हैं उसको तो बताने देता नहीं। उत्से को ने बहुड़ा, जा से पूछो जाए, इत से सभी जात हैं, भार लदाए लदाए। अन्य साहिब की श्रीवाणी है, जो चला गया वापिस आके बताता नहीं जी। बुरी पिटाई होती है जी। अरे तुम तो मेरे परिवार वाले हो, बच जाओ। कोई नहीं वापिस आके बताता। और यहां से सभी जा रहे हैं, भार लदाए लदाए। कर्मों की भार गठरी सिर पे उठाए, स्टेशन पर खड़े हैं। क्या करना है? मौत रूपी रेलगाड़ी आएगी, सवारी बैठ जाएगी और वो चल देगी। मौत रूपी रेलगाड़ी आती है, कर्मों की गठरी सिर पे उठाए आत्मा चली जाती है। बड़ा गहरा भेद है ये।
संतों को पता है केवल, और संतों ने बताया हुआ है, पूरा जीवन लगाया हुआ है उन्होंने। अरे हमारी बात मान लो भाइयों, लेकिन हम मोह माया में इतने ग्रस्त हैं कि उनकी बात हम नहीं मान पाते। साहिब की श्रीवाणी चल रही है, बंदा कहता काया मेरी, माया का अभिमान किया। ये काया, ये भी तो माया है, हकीकत में माया ही है ये। माया माया को खाती है। ये काया पांचों तत्वों से बनी है, भोजन खाती है, सब्जियां, फल, सब, पानी, ये सारा माया ही खाती है और माया पोषित होती है। आत्मा का भोजन नहीं है ये फल फ्रूट, ये अंजल नहीं उसका, काया के लिए है ये सारा का सारा। माया का भी मान किया, चांद सा तेरा बदन ये, खाक में मिल जा। जवानी में अगर सुंदरता आ जाए तो कहते हैं चंद्रमा जैसा मुखड़ा है ना। हमारा चेहरा भी काला पड़ने लगता है, और जवानी में अहंकार बहुत होता है। मैं कर दूंगा, अपना बना लूंगा, मैं देख दूंगा। क्या ये शक्ति बोल रही है? जो 100-150 की स्पीड में गाड़ियां चलाती थी जवानी, वृद्धावस्था होते ही 70 साल में, बेटा थोड़ा धीरे कर ले। दादाजी क्या हो गया? अरे डर लगता है। क्या दादाजी आप देखना जरा इस सुई को, 220 तक की डिग्री लिखी हुई है, अभी तो 100 की स्पीड, रोक ले। अरे हृदय गति तेज हो गई। दादाजी आप तो कहते थे मैं तो भाई 120 की स्पीड तो बाइक चलाया करता। अरे चलाया करता था कभी, पड़ोसियों के झगड़ा लड़ाई होती है और मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। क्या हो गया? कमजोरी आ जाती है, शरीर की भी और मानसिक भी। समझ लो, पहले व्यर्थ कहते हैं, पहली बात तो बाइक पे बैठना चाहते वो। आजकल के लड़के 80 से कम चलते ही नहीं भाई। अब एक दादाजी बैठ गए पोताजी के पीछे, पकड़ा दी 100 की स्पीड, पकड़े कंधे। दादाजी बोले रोक दे भाई, रोक दे, रोक दे। दादाजी क्या हुआ? अरे भाई मैंने जीना है। दादाजी मैंने नहीं जीना। अरे तेरा जीना ना जीना मेरे क्या काम आएगा, मैं तो मर जाऊंगा। रोक दे भाई। उतर लिया। क्या करोगे? बस आ रही है पीछे से, कम से कम 70-60 बैठे होंगे, उनके साथ तो बैठ जाऊंगा, या तो अकेला बैठा हूं तेरे साथ। होता है ये, बिल्कुल होता है ये। खतरे नहीं उठाता बुढ़ापे में। अगर कोई कह दे ना दादाजी 50 लाख रुपए आप पे तो एफडी सब कुछ है, 5-1 लाख उधारे दे दे, कहता नहीं दूं। और पहले दिया करते, अरे पहले जवानी थी, वापिस आने की बात है, अब क्या पता मैं रहूं ना रहूं। ये बच्चों ये पैसे बच्चों को आने थे और तू ले जाए और देने वापिस ना आए, मैं तो नहीं दूंगा। क्या करे? इन पैसों का क्या करेगा? अपने बच्चों को, औलाद को दूंगा। कोड़ी कोड़ी जोड़ी के जोड़े लाख करोड़ी,
चलती बार ने कछु मिले लई लंगोटी तोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ के लाखों करोड़ों अरबों बना दिए भाई। चलते समय हाथ की अंगूठी उतार ली जाती है, अगर कड़े हैं हाथ में सोने के दिखाता रहा लोगों को उतार लेंगे। गले में चैन थी, कहता है ससुराल वालों ने दी थी, चाहे तूने डाल लियो भाई, नाम किसी का ले ले, चैन तो गले में पड़ी है, उतार ली जाती है, सब कपड़े उतार लिए जाते हैं। शमशान घाट पे जाने वाला सफेद वस्त्र आ जाता है, उसका नाम कफन है। कुछ भी तो साथ नहीं जाता इसके, क्या कर रहा है देखो तो। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बचपन तो खेल में गया, पर ये पक्का बुद्धि नहीं है, कोई बहका दे। फिर जवानी में भी से आ गए, गृहस्थ में आ गया, फिर बूढ़ापा आ गया। साहिब की श्रीवाणी चल रही है, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़कर हर जाएगा, जब निकलेंगे प्राण तेरे यही का ये रह जाएगा। जब श्वास निकलते सब ये छूट जाता है भाई। करना है सो कर ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। जो चाहता कर लेना, कहे कबीर सुनो भाई साथ हो, करने का फल पाएगा। उस करने का फल मिलेगा तुमसे भाई। कौन साथ जाता है मौत के बाद, बता दो, कोई नहीं जाता साथ। कोई हमारा नहीं है, हम किसी के नहीं हैं, एक इकाई हैं हम, पूरे संसार में अकेले हैं हम। अगर ये बात समझ में आ जाए तो भक्ति करने में आसानी हो जाए भाई। भगवान से मिलने का मौका दिया है, ये बार बार मनुष्य तन मिलता नहीं है भाई। सर्व संतों ने एक मत होकर कह रखा है। तो आज साहिब का प्राकट्य दिवस है, आप सभी आए, भाव से बैठे। इतनी गर्मी में भी आप बैठे हो भाई, कोई उठा नहीं, पसीना भी बहुत आया है। तुम शेर दिल हो, बड़े साहसी हो, और मालिक के प्यारे हंस हो तुम। जिसने जितना समय लगाया है घर चलने से और घर वापस जाने तक, वो सारा समय भक्ति के खाते में जमा हो जाता है। ये भी होगा, संगत कीजिए साध होगी, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी है बर्बाद। साहिब ने कह दिया है, ये सारा समय जमा हो जाएगा हमारा। एक दिन तो हम मालिक के नाम पे दे, उसी के नाम पे करें। गुरु का तो एक दिन है केवल गुरुवार, बाकी सारे औरों के हैं 6 के 6। 7 दिन होते सप्ताह में, एक दिन गुरु का है गुरुवार। आज सिर नहीं धोऊंगी, केवल भक्ति करूंगी। इसीलिए था आज कपड़े नहीं धोऊंगी, आज गुरुवार है। गुरु भूल गए, भक्ति भूल गए, और ये अरे पूछ तो लो, क्यों नहीं कपड़े धोगे, क्यों नहीं सिर धोगे, क्यों? समय बचाओ, गुरु का दिन है, गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति करो। ये है गुरुवार, ये है गुरुवार। ये सारे भेद सत्संग में मिलते हैं। बाहर कौन बताएगा? बाहर तो वो आएंगे भीड़ वाले, हम तो डूबेंगे सनम, फिर अकेले नहीं,
तुमको भी ले डूबेंगे सनम। वो सारे के सारे उस्ताद है हमारे। संसारियों से बचो, दुनियादारों से बचो, एक कोना ढूंढ लो अपनी भक्ति करने के लिए। एक कोना तो मिलेगा घर में कम से कम हमें, जहां बैठ के खुद की भक्ति कर सके हम। अरे अपने लिए कब जिंदा रहेंगे हम? गैरों के लिए सारे श्वासों को बेच डाला, भट्टी में फूंक दिया, 9 द्वारों की भट्टी में राख बना दिया। 21,600 श्वास हर रोज भट्टी में झोंक देते हैं हम। एक श्वास नहीं मिलेगा मांगे से तुम्हें, एक श्वास नहीं मिलेगा। इतनी भारी पूंजी दी है भक्ति करने के लिए, नहीं कर रहे हम। भाई पछताएंगे बाद में। संतों की बात बहुत अच्छी है, प्यारी है, हमारी है, आत्मा की है। फिर उनको मानो, उन पे चलो। और आज साहिब का प्राकट्य दिवस है। आज से कुछ ठान लो। क्या ठान लो? मेजोरिटी प्रिवेल, बहुमत जीतता है। 24 घंटे में से 13 घंटे भक्ति में देंगे, सत्संग में देंगे, परमार्थी कर्म में देंगे, सेवा में देंगे, अध्ययन करेंगे संतों की वाणियों का। 13 घंटे लगा दो, 11 घंटे में काल रह जाएगा। हम आज जीत जाएंगे, फिर कल, फिर परसों। श्री गीता में यही तो कह रखा है, जो मुख्य कर्म जीवन भर किया है आखिर में वही याद आता है। 13 घंटे कर लो। इसी जन्म में निकलना है तो अगर टाइम टेबल बना रखा है 4 जन्म में निकलेंगे जी हम तो। गुरु जी कहते रहे ना, आप तो मैं मन की बात बताती नहीं सासू माता को भी। अरे सासू माता को बताते तनाने नहीं देगी वो, फिर आगे सारी मत बताना भक्ति भुक्ति की, संसार की बताओ उसको। तो हमारे बहुत अच्छी बहुरानी आई हुई है, फर्स्ट क्लास, सारे घर को संभाल लिया। अरे बंधवा लिया भाई, क्या संभाल लिया, क्या संभाल लिया। इसी जन्म में निकलना तो 13 घंटे लगाओ, बहुमत आ जाएगा। काल पुरुष के 11 घंटे रह जाएंगे। और भाई जब आराम से चलना है फिर क्यों श्वास चढ़ाओ, धीरे धीरे 20 की स्पीड में चलो, आराम से टपक 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 बैठ जाओ। फिर चाय पी लो, होटल आ गया है। फिर चलो 10 किलोमीटर, अब क्या भटूरे खाओ। फिर चलो 10 किलोमीटर, आने वाली हर की पौड़ी, फिर बैठ जाओ। श्री गंगा में नहाओ, अपने सारे पाप कटवाओ और शरीर को सारे मलमल के धो लो, सारे पाप काट के आ जाओ। आते घर में झगड़ा हो जाता है शुरू। ये क्या भाई, वही गुस्सा, वही क्रोध, वही कहानी, वही बात। फिर क्या बदल के आए हम? अंतःकरण बदलना था। तीर्थ गई थी नानका, मन चंचल चित चोर, गई थी मैल उतारने और ले आई 10 मन और। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज की श्री वाणी है, तीर्थ पे गई थी नानका, मन चंचल चित चोर, गई थी मैल उतारने और 10 इंद्रियों से और ले आई, लाद के ले आई। ये है संतों ने कहा हुआ है, कहा हुआ है। एक बार दृष्टांत ले लो। नानक जी महाराज पहुंच गए हर की पौड़ी पे। एक भगत जी सूर्य की तरफ जल फेंक रहे थे, तो नानक जी महाराज बोले, सेठ जी क्या कर रहे हो? सूर्य को पानी दे रहा हूं। कहता कितनी दूर है सूर्य? इतने लाख करोड़ दूर है। वाह जी वाह सेठ जी, बहुत सियाने हो आप तो। अब नानक जी महाराज पौड़ियों तरफ लगे फेंकने, आप क्या कर रहे हो?
मैं अपने खेतों में पानी दे रहा हूं। कितने दूर है खेत? 200 किलोमीटर। आप तो मूर्ख हो। नाम क्या जी? नानक जी महाराज। नानक जी महाराज आप तो मूर्ख हो। क्यों भाई? खेतों पानी दे रहा हूं मैं तो, ऐसे थोड़ी पानी पहुंचेगा खेतों में। ये सेठ जी लाखों करोड़ों मील आपका जल जा रहा है, 200 किलोमीटर तो बहुत थोड़ा सा पहुंच जाएगा। संतों ने खूब समझाया, दृष्टांत दे दे बताया। जीव नहीं मानता, नहीं मानता। ये पता क्या रखा उस बात का। और आजकल पता क्या हो रखा है? सूर्य उदय होते ही भक्ति कर्म शुरू हो जाता है हमारा। सूर्य की तरह प्रकाश उग रहा है, भक्ति करो, उसकी भक्ति करो। हम क्या करते हैं? सुबह सूर्य जब निकलता है तब सूर्य को जल अर्पण किया जाता था पहले। अब बड़े लेट उठते श्रीमान जी, 8-9 बजे। एक पड़ोस में हमारे 9 बजे रोज लोटा गली में आगे उठा के करते रहते हैं। संकोच भी नहीं आता, शर्म भी नहीं आता। अरे 3-4 घंटे हो लिए सूर्य निकले ने। मैंने पूछ लिया एक दिन, जी सूर्य अब निकल जाएगा? कहता जी सूर्य तो अर्श में रहता है, इसमें क्या फर्क पड़ता, कभी दे लो। अरे मेरे भाई, सुबह होती है, भोर होती है, सबसे पहला कर्म क्या करते हैं हम? सूर्य उपासना करने वाले सुबह होते ही करते हैं उसको। कुछ भी कर लो, कभी भी कर लो। सुना यहां पर क्या प्रथा बनती है? एक सासू माता वृद्ध जो दादाजी था, उसके दांतों में दांत टूट गए भाई, तो टुकड़े फंस जाते थे अन्न के। एक छोटी सी तिल्ली रख देती थी भाई, के बाद में खाना खाने के बाद वो तिल्ली की जरूरत है उसको। जो बहुरानी आई, उसने तिल्ली धरी देखी थी, सोचा भाई दादाजी के तो थाली में तिल्ली तो पाई नहीं, एक डिक्का पा गया मोटा सा, उधर दिया। फिर उसकी बहुरानी आई, उसने देखा भाई मोटा डिक्का रखती थी, वो तो पाया नहीं, एक बहुत मोटा डिक्का रख दिया, उंगली इतना मोटा। भाई क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? रखा करते, रस्म रिवाज बन गया। फिर एक क्या बना बाद में, 8वीं पीढ़ी में बहुत मोटा डंडा रख दिया थाली में। ये क्या कर रहे हो जी? ये तो हम देखते चले आ रहे हैं, रस्म रिवाज चल रही थी, वो तो पाया नहीं, ये धर दिया। ये कर्मकांड ऐसे ही फैलता है, बिना सोच के, बिना विवेक के। माया नित लूटे, ये लूट रही है हमारे श्वासों को माया। तो आज हम सभी कुछ भक्ति करने का नियम बनाए, तो साहिब की लाइन पे, पथ पे चले भाई। हमारी तो अर्जी है भाई, मर्जी आप लोगों की है। देख कहनी तो पड़ेंगे बात मीठी मीठी, कई बार मीठी, कई बार कड़वी आती हैं। संतों की वाणियां बड़ी कड़वी लगती हैं, संसारियों को स्वाति नहीं है, लेकिन कहे गए भाई। वो तो डॉक्टर जो होता ना, जब फोड़ा हो जाता ना, भर जाती है रात है, पीप रोता रहता है, दबा लो इसको। वो दबा लिया 6 जनों ने, उस तरह फेर दिया, उसका क्या कर दिया, रात निकाल दी, दबा दिया सारा का सारा, मारा चिल्ली दबा दो, मर गया रे, मर गया रे। ठीक हो लिया? अरे भाई पट्टी कर दी, दवाई लगा दी, अब तुम ठीक। डॉक्टर साहब इतना दर्द, अब दर्द खत्म। एक बार दर्द हुआ था, तो आप सभी समय निकाल के यहाँ आए, समय दिया आप लोगों ने, ये भक्ति खाते में जमा हो गया।
समाने पर फलीभूत होगा ये समय। तो आज सभी ने धूमधाम से साहिब के प्रकाटे दिवस को मनाया भाई। शांतिपूर्वक बैठ के सभी ने सत्संग सुना। आज के विचारों में विराम देते हैं, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।